भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आज हमारा एक साक्षात्कार होने वाला है भगवान के साथ। इस बार बहुत सारे चैलेंजेस रहे, बहुत सारी परेशानियां रही और बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी बच्चों ने प्री बोर्ड में बहुत मेहनत की और एक बार नहीं 2 बार प्री बोर्ड का सामना किया। हर तरह का यूटी दिया, 10th के एग्ज़ाम दिए, 11th के एग्ज़ाम दिए और बहुत मेहनत करके जो बच्चे एक मुकाम पर पहुंचते हैं, आज हम उन्हीं बच्चों से बातचीत करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हैं विद्यालय की आचार्य सरिता घोष जी और मैं दीपक शर्मा। इन सभी बच्चों के साथ, इन सभी छात्र छात्राओं के साथ भावरव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर आपका स्वागत करता है साक्षात्कार में। तो शुरुआत करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, अपना स्ट्रीम बताएं, आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं और अपनी परसेंटेज बताएं इस बार। सर मेरा नाम देवांश है और मेरी स्ट्रीम है कॉमर्स विद मैथ। मैं क्लास 12 3 का स्टूडेंट था और मेरे 94% आए। वेरी गुड। नेक्स्ट। सर माई सेल्फ आराध्या, आई एम फ्रॉम क्लास 12th B, मेरी साइंस स्ट्रीम है और आई गॉट 94.6%। सर मेरा नाम सचिन है और मेरी भी साइंस स्ट्रीम है और मेरे को 94.2% मिली। सर मेरा नाम प्रदीप है, मेरी साइंस स्ट्रीम थी और मेरा 95% आया। मेरा नाम हिमांशु है और मैं साइंस स्ट्रीम में था और मेरी 95.2% है। सर मेरा नाम अनुभव है, मैं साइंस स्ट्रीम में था और मेरी 95.2% है। मेरा नाम अंशिता मिश्रा है और मैं भी साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ, मेरा भी 95.2% आया। मेरा नाम वासु गोयल है और मैं कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे 12th में 95.8 मार्क्स हैं, परसेंटेज है। मेरा नाम आदित्य है और मैं कॉमर्स प्लस मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे मैथ्स में 12th में 95.8% आई। आप सभी लोगों ने अपना नाम बताया, अपनी परसेंटेज बताई। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बार के एग्ज़ाम्स आपके हर बार के एग्ज़ाम से किस तरीके से अलग आपको लगे। तो आदित्य आप बताएं सबसे पहले। सर इस बार के एग्ज़ाम्स काफ़ी अलग थे क्योंकि कोरोना के कारण पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही थी। ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह से बिल्कुल नया था हमारे लिए। कई बच्चे इसमें अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे, कई परेशानियाँ थी, नेटवर्क प्रॉब्लम आते थे, कभी कभी नेट रिचार्ज खत्म हो जाता था, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ऊपर से टीचर्स का कम्युनिकेशन मिला, टीचर के साथ मिला और जो हमारे जो बोर्ड भी नहीं हुए इस बार, तो जो बच्चों ने मेहनत कर रखी थी उनका फल उनको उतना नहीं मिला जितना और मिल सकता था। हम अगर बोर्ड होते तो इससे भी और अच्छा करके दिखाते। मेरा प्रश्न वासु से है। वासु बेटा, आपका परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, तो आप एक दिन में लगभग कितने घंटे तक का अध्ययन करते थे? सेल्फ स्टडी करते थे या कहीं से ट्यूशन्स लेते थे? तो प्लीज़ आप थोड़ा बताएं। मैं एक दिन में 6 to 7 आवर्स मतलब सेल्फ स्टडी करता था, मेरा कोई ट्यूशन नहीं था और मैं एक्चुअली ट्यूशन लेता था जिससे कि मेरी एबिलिटी मुझे समझ में आती थी, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारा खुद का रिवाइज होता है, तो इससे मुझे और बेटर मतलब मेरी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं बेटर कर पाया। तो बेटा आपने जो 6 to 7 आवर्स की स्टडी कहा, तो वो क्या 6 to 7 आवर्स की स्टडी आपका बियॉन्ड देन योर स्कूल आवर्स स्टडीज़ था क्या? हाँ जी, मैं मतलब बियॉन्ड मतलब स्कूल के बाहर मैं 6 to 7 आवर सेल्फ स्टडी घर पे करता हूँ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और इसीलिए आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। मेरा सवाल अंशिता से है। अंशिता सबसे पहले बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं एक टॉपर बनके, एक विद्यालय के चुनिंदा स्टूडेंट्स में, छात्र छात्राओं में पहुंचकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक टॉपर स्टूडेंट बन पाई हूँ और इसमें मेरे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अफसोस है कि मेरे प्रिंसिपल सर अब नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन सब की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई। बहुत अच्छा। अगला सवाल अनुभव से। अनुभव, आप साइंस स्ट्रीम से हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के होते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये कब आभास हो गया था कि हो सकता है इस बार एग्ज़ामिनेशंस हमारे बोर्ड के ना हो पाएँ? तो फिर प्री बोर्ड की तैयारी आपने किस तरीके से की और आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके साथ ये हालात बन सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी करें, और इसमें आपके टीचर्स ने किस तरीके से आपको गाइड किया? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस सिचुएशन में पेपर बोर्ड्स के बारे में इतना नहीं सोचना था, क्योंकि बार बार डेट्स चल रही थी। अगर हम सिर्फ डेट्स के लिए
रुके रह जाते कि डेट्स आएगी उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी चाहिए। आपको जो पेपर आ रहा है पहले प्री बोर्ड आ रहा है आप उसकी प्रिपरेशन करिए, आप उसमें अच्छे नंबर स्कोर करिए, फिर आप नेक्स्ट प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जब तक बोर्ड आएगा तब तक आप उतना अच्छे से पढ़ाई कर चुके होंगे कि आप बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाएंगे। हमारे सारे टीचर्स ने उसमें हमारी बहुत मदद करी, खास करके हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर ने, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल्स करने में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल करने में हमें इतना हम सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन हमारे टीचर्स ने उसका प्रबंध किया ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाए और अच्छे से प्रैक्टिकल में नंबर स्कोर कर पाए। बहुत अच्छा। मैं हिमांशु से पूछना चाहूँगी बेटा, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिलेशन हुए तो आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? से सही परसेंटेज आई है, लेकिन अगर बोर्ड होते तो हमें और अच्छे आ सकते थे अगर हमें टीचरों ने सपोर्ट इतना करा था। ओके, तो बेटा हिमांशु आपको क्या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में कोई इश्यूज़ थे, कोई प्रॉब्लम आती थी कभी कि कोई सब्जेक्ट मैटर, जैसे आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि साइंस स्ट्रीम में कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, कि जो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई इशू आपके साथ भी आया था क्या? नहीं, ऐसे इश्यूज आए नहीं थे। हमारे टीचरों ने हमें सपोर्ट करा था और जिसमें अगर दिक्कत होती थी वो एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते थे ऑनलाइन। ओके, प्रैक्टिकल के टाइम पर थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन उसके लिए भी बुला लिया गया था। मेरा अगला सवाल प्रदीप से है। प्रदीप, मैं आपका क्लास टीचर भी रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपका स्वभाव बहुत ही इंट्रोवर्ट है, आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो मुझे बताइए कि ये इतना बड़ा बदलाव आपकी व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में कैसे, कि क्लास में आप बहुत कम बोलते थे लेकिन पढ़ाई के प्रति इतना गंभीर, तो ये एक चारित्रिक जो विकास होता है पर्सनैलिटी का, वो किस तरीके से हो पाया? सर, यदि कोई ज़्यादा बातें नहीं करता है या ज़्यादा घूमता फिरता नहीं है तो फिर, और यदि वो पढ़ाई पे मन लगा ले तो वो अच्छे से पढ़ाई कर ही सकता है। तो क्योंकि उसके लिए एक ये पॉजिटिव चीज़ हो गई कि पढ़ाई उसका अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसके पास मतलब कोई दबाव नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है कि उसे फालतू में इधर उधर कहीं जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो फिर इस चक्कर में ये एक पॉजिटिव चीज़ भी हो गई है यदि पढ़ाई को लेके देखा जाए तो। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल सचिन से होगा, सरिता जी पूछेंगी। सचिन बेटा, आपकी जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, आपके पेरेंट्स को आपने बताया, तो उस वक्त आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? मैम, वे लोग बहुत खुश थे। वैसे तो उन लोगों को पहले से पता था कि मेरी इतनी परसेंटेज आ सकती है, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया तो उनका एक अलग ही रिएक्शन था। उनको लगा था कि इस बार क्योंकि कोरोना का सिचुएशन थी तो मेरी शायद परसेंटेज अफेक्ट हो सकती है, साथ ही साथ मैं किसी और चीज़ की तैयारी में भी थोड़ा व्यस्त था। लेकिन जब उन्हें परसेंटेज का पता चला तो वो काफ़ी खुश हुए। उन्हें फिर यकीन हो गया था कि इतनी मेरी आ सकती है और आगे मैं ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। ओके बच्चे, अभी आपने बोला कि आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर सकते थे, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि बेटा आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप किस चीज़ को लेकर तैयारी कर रहे हैं? मैम, फ्यूचर में तो करना है, बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन जो चीज़ जिस पे फोकस है वो मेरा CS ब्रांच पे है। मुझे एक अच्छी NIT IITs में जाके एक CS ब्रांच से अपना BTech करना है। वेरी गुड बेटा, वी विश यू गुड लक। डेफिनेटली आप ज़रूर जिस पैशन के साथ, जिस हार्ड वर्क के साथ आप काम कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल अचीव। नॉट ओनली यू, इवन इट्स माई विश फॉर ऑल ऑफ यू, सभी आप अचीव करेंगे। यस सर, थैंक यू। मेरा अगला सवाल आराध्या से है। आराध्या के बारे में बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही स्पेशल केस है क्योंकि आराध्या को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। आराध्या, जहाँ तक मुझे पता है, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, आपकी क्लासेस भी चल रही थी, और जब स्कूल बुलाया गया तो आपके लिए आना बहुत मुश्किल हो गया। तो मुझे बताइए और सबको बताइए, ऐसी क्या परेशानी थी कि आप स्कूल भी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन परेशानियों को पार करके, उन चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यस सर, जैसा आपने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था 2020 में। मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ है, उनको कार्डियक प्रॉब्लम है और उनके साथ उनका माइट्रल वॉल्व फिर से चेंज हुआ है सेकेंड टाइम। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि 24/7 हमें उनके साथ हॉस्पिटल में रहना होता था, ICU में। तो बहुत मुश्किल था कि उसके साथ मैं अपनी एकेडमिक्स को ठीक कर पाऊँ या फिर मेंटेन पैरेलल रख पाऊँ। मेरे लिए थोड़ा सा टफ हुआ, बट उनके ऑपरेशन के बाद मेरा फैमिली सपोर्ट और टीचर्स का इतना अच्छा सपोर्ट रहा। सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से मुझे कोऑपरेट किया। मुझे मेरी जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से अभी मैं इतने अच्छे मार्क्स लाई हूँ। मे बी बोर्ड्स होते तो और अच्छा करने की मेरी कोशिश रहती।
बट अभी भी आई एम हैप्पी एंड थैंक्स फॉर ऑल द टीचर्स कि मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दिया एंड माई पेरेंट्स, थैंक यू। वेरी गुड। दिवांश, बेटा आपकी जो परसेंटेज है उसके लिए आपने मेहनत तो जाहिर सी बात है बहुत की, लेकिन कई बार होता है फ्रेंड्स जो है ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स से आपके ज़्यादा मार्क्स आए हों, तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स का रिएक्शन तो डेफिनेटली वो बहुत खुश होंगे, लेकिन आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? मैम फ्रेंड्स के तो मेरे से कम ही मार्क्स आए उनका तो रिएक्शन था ही। और जो मेरे बचपन से दोस्त थे उनके भी 91 या इतने 92 इतने परसेंट आए, तो वो भी मतलब रिएक्शन तो वो भी कह रहे थे खुश हैं, पर लेकिन इसको पता क्या खुश हैं कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे आप बता रहे कि आपके सारे फ्रेंड्स के मार्क्स से आपके ज़्यादा आए, तो बेटा डेफिनेटली आपने कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाई की होगी। तो आपने रिवीजन कितनी बार कंप्लीट किया था अपने सिलेबस का? मैम जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे उससे एक दो बार रिवीजन हो गया था पहले। यानी कि आपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर आपने बेटा कितनी बार उसको जो है रिवाइज किया? मैम ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम। बहुत अच्छे। तो और बेटा जैसे आपको लगता है कि जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ प्रेजेंटेशन का भी मैटर करता है कि लाइक हाउ डू यू एक्सप्लेन योर आंसर्स? आप कैसे अपने जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है, तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में? मैम प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और वो तो स्कूल में आके इसलिए टेस्ट हो गया था कि प्रेजेंटेशन अच्छे से हो पा रही कि नहीं आंसर शीट में, तो वो भी सही हो गया था मेरा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा अनुभव रहा आज। आप सभी को हमारी तरफ से दीपक सर भी आपको विशेष देना चाहेंगे। तो बेटा एक चीज़ और मैं चाहता हूँ आप सब लोग बताएं अपने बारे में। आप सब लोग राइट फ्रॉम देयर शुरू करें और ये बताएं कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, और आप अगर कोई एक टिप देना चाहें अपने बाकी फ्रेंड्स को, क्योंकि अब आप तो 12th पास कर गए, लेकिन आपसे जो जूनियर्स छोटे भाई बहन हैं स्कूल में वो भी 12th में आएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, तो क्या टिप देना चाहते हैं आप उनको? तो अपना फ्यूचर गोल, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और कोई एक लाइफ टिप्स, एक मंत्रा एग्जामिनेशन के लिए जो आप देना चाहते हैं, तो इधर से आप शुरू हो जाएं, एक एक बता दें बस। सर माई गोल इज़ फाइनेंशियल मैनेजर आफ्टर कंप्लीटिंग MBA। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हर किसी को ये नहीं कहते कि पढ़ाई करते रहो पूरे दिन, अपना पढ़ाई करो पर शौक से करो, मन लगा के करो, नॉलेज गेन करो। ये नहीं कि बस सिर्फ एग्ज़ाम देने हैं और पास होना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, नॉलेज गेन करना चाहिए सर। तो अपने आप स्किल बढ़ाओ और अपने आप सक्सेस मिलती है। वेरी गुड। सर आई वांट बी अ सिविल सर्वेंट इन फ्यूचर, और मेरा टिप यही होगा कि एक स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप 4 आवर्स में अपनी स्टडी को दे रहे हो तो उसको भी आपको 4 आवर्स मेंटेन रखना है डेली। अगर हो सकता है आप कभी कभी कोई सिचुएशन की वजह से कम दे रहे हो, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मैम मुझे आगे CS ब्रांच लेकर BTech करना है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। और मैम मेरा मानना ये है कि चीज़ें मुश्किल कुछ नहीं होती हैं, चीज़ें मुश्किल वही होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, या जैसे हम पढ़ते नहीं हैं, या जैसे हम बात के लिए छोड़ देते हैं। तो चीज़ों को हमें आसान बनाना चाहिए, वो तभी हो सकती है जब हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे, टीचर की गाइडेंस लेंगे, तभी वो चीज़ें आसान होती हैं। और मुश्किल चीज़ों को आसान बना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम मेरे को IITian बनना है और फिर BTech करना है। और मैम मैं टिप देना चाहूँगा कि स्टूडेंट 11th में जब आता है तो फिर वो 11th में मोस्टली नहीं पढ़ता है, और 11th में पढ़ना उसे 11th में ही सबसे अच्छा पढ़ लेना चाहिए। और रियलिटी में वो यदि मेंटेन रखेगा अपनी पढ़ाई, कंसिस्टेंसी रखेगा, तो फिर वो पूरे 2 साल, यदि कमज़ोर भी था 11th में जब आया था, कमज़ोर था थोड़ा, वो जब 12th एंड होगा ना तो वो बहुत अच्छा हो सकता है यदि वो सिर्फ 2 साल रेगुलर पढ़ाई करे। ज़रूरत नहीं है कि मतलब 10-12 घंटे रोज़ पढ़ो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है कि डेली पढ़ो, बस इतना, बस यही इंपॉर्टेंट है। मैम मैं आगे BSc करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते रहना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं दिन भर, और शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। सर माई अल्टीमेट एम इज़ टू जॉइन इंडियन आर्मी, और मैं जो एक एडवाइस देना चाहता हूँ वो ये है कि आपको भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि कई बार हमें ऐसा लगता था कि अब हम इससे आगे और नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और कंटिन्यूसली मेहनत करनी चाहिए। मेरा एम है एक सिविल सर्वेंट बनना, और मैं कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है, पर फिर भी
हमें अपनी पढ़ाई को लेकर रेगुलर रहना चाहिए कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज़ पढ़ें, और ज़रूरी नहीं कि 7 घंटा 8 घंटा रोज़ पढ़ना है। अगर हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो ढंग से मन लगा और रोज़ पढ़ना चाहिए। मैं फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मेरी टिप ये है कि जो 12th में बच्चों के मार्क्स स्कोर कम आते हैं तो वो अपने कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें और गिव अप ना करें, क्योंकि 12th एक स्कोर गेनिंग उसका कोई मतलब एम है, पर आप आगे और बेटर कर सकते हैं, तो उसमें गिव अप ना करें, कॉन्फिडेंस अपना रखें। कम है तो कोई नहीं, अब आगे और ट्राई करेंगे तो आप सक्सेस कर सकते हैं। मेरा अगर फ्यूचर गोल है कि मैं MBA करके अपना स्टार्टअप करूं, और मेरी टिप यही है कि सक्सेस के बाद फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। सक्सेस में सिर्फ कॉमा आते हैं, ना कि फुल स्टॉप। तो कीप ट्राइंग बेस्ट एंड गिव अप, नॉट गिव अप। तो बहुत अच्छी बात कही सभी स्टूडेंट्स ने, ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यही हमारे रोल मॉडल हैं, यही हमारे एसेट्स हैं, यही हमारी इंस्पिरेशन है, और आप सब भी इन लोगों को बधाई दें, इनके लिए प्रार्थना करें। और इन्होंने बता दिया कि जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन कितनी भी परेशानी हो आप उनका सामना कर सकते हैं हार्डवर्क से, डेडिकेशन से, डिवोशन से, डिसिप्लिन से। आप सभी को मेरी तरफ से, इन बच्चों की तरफ से और विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।